बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो टॉपिक है टोटल सिंथेसिस एंड पार्शियल सिंथेसिस, आज हम ये डिस्कस करेंगे कि टोटल सिंथेसिस किसे कहते हैं और पार्शियल सिंथेसिस किसे कहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टोटल सिंथेसिस की। When the starting material वो मटेरियल होता है जिससे आप एक और कंपाउंड बनाना चाहते हो, ठीक है। When the starting material converts through many steps into targeted product, such process is known as total synthesis. It is the way to find new routes for a given compound. यानी टोटल सिंथेसिस वो तरीका होता है जिसमें आपके पास जो स्टार्टिंग मटेरियल, मिसाल के तौर पर आप एक कंपाउंड को बनाना चाहते हो, डी कंपाउंड को, डी। सो ये आपके पास टारगेटेड प्रोडक्ट हुआ, ये टारगेटेड प्रोडक्ट हुआ। स्टार्टिंग मटेरियल कौन से है? ए चेंज हो जाएगा किसमें? ए चेंज हो जाएगा बी में। दिस इज द स्टार्टिंग मटेरियल, दिस इज द टारगेटेड प्रोडक्ट। जब स्टार्टिंग मटेरियल मेन स्टेप में टारगेटेड प्रोडक्ट में चेंज हो जाए तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं टोटल सिंथेसिस। सो ये जो Dear student, ये A is the starting material, B and C are called intermediate product, and D is the targeted product. ऑर्गेनिक कंपाउंड जब हम बनाते हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड मोस्टली मेन स्टेप में बनते हैं। सो जो स्टार्टिंग मटेरियल और टारगेटेड प्रोडक्ट के दरमियान जो कंपाउंड बनते हैं उस कंपाउंड को हम कहते हैं इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। मिसाल के तौर पर अमोनियम क्लोराइड और पोटेशियम साइनेट, ये दो कंपाउंड्स हैं। इन दोनों कंपाउंड को हम रिएक्ट कर देते हैं। So these are the starting material. इससे क्या बनेगा? अमोनियम साइनेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड। सो अमोनियम साइनेट और पोटेशियम क्लोराइड इज द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। ये स्टार्टिंग मटेरियल, ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। अब अमोनियम साइनेट को, ये जो अमोनियम साइनेट बन गया, पता है आप लोगों को, वोहलर ने इसको हीट किया था और हीट करने के बाद उनसे यूरिया बन गया था। सो यूरिया कितने स्टेप में बन गया? 2 स्टेप में। पहले स्टेप में अमोनियम क्लोराइड और पोटेशियम साइनेट वोहलर ने रिएक्ट किया था
तो उसके साथ बन गया था लेबोरेटरी में अमोनियम साइनेट, और अमोनियम साइनेट को जब उसने हीट किया तो बन गया यूरिया। तो यूरिया कितने स्टेप में बन गया? 2 स्टेप। तो ये हमारे पास कहलाता है टोटल सिंथेसिस। यूरिया इज द टारगेटेड प्रोडक्ट, ammonium chloride and potassium cyanide is the starting material, ammonium cyanate is the intermediate product. अब ये पार्शियल सिंथेसिस क्या होता है? व्हाट इज पार्शियल सिंथेसिस? When an intermediate product of a reaction is used to synthesize a targeted product, this process is known as partial synthesis. कैसे? अमोनियम साइनेट को हीट करें तो बन जाएगा यूरिया। पार्शियल सिंथेसिस मोस्टली 1 स्टेप पर मुश्तमिल होते हैं। अब ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कौन सा है? देखो, ये अमोनियम साइनेट कहां पर बन गया था? यहां पर। अमोनियम क्लोराइड एंड पोटेशियम साइनेट आर द स्टार्टिंग मटेरियल, यूरिया इज द टारगेटेड प्रोडक्ट। तो अमोनियम साइनेट क्या हुआ? अमोनियम साइनेट इज द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। तो जब आप इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को कंपाउंड बनाने के लिए यूज करते हो तो इससे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम कहते हैं पार्शियल सिंथेसिस। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल भी मैं आपको देता हूं, तब तक ये नोट कर लें। अच्छा, होपफुली आपने नोट किया होगा। अच्छा, एक और एग्जांपल टोटल सिंथेसिस का। डियर स्टूडेंट, ये जरा देख लें। डियर स्टूडेंट, ये जरा देखिए, ये हमारे पास कहलाता है मीथेन, ये हमारे पास कहलाता है क्लोरीन। जब ये इसके साथ रिएक्शन करता है तो हमारे पास बन जाता है क्लोरोमीथेन। ठीक है,
देखो, मीथेन जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है तो बनता है क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन फिर क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है तो बनता है डाइक्लोरोमीथेन। डाइक्लोरोमीथेन जब फिर क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है तो बनता है ट्राइक्लोरोमीथेन। ट्राइक्लोरोमीथेन जब फिर क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है तो बनता है कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी टेट्राक्लोरोमीथेन। तो यहां पर ये जो है इसको हम कहते हैं स्टार्टिंग मटेरियल। इस कंपाउंड को हम कहते हैं इंटरमीडिएट। और इस कंपाउंड को हम कहते हैं टारगेटेड। तो देखो CCl4 कितने स्टेप में बन गया? 4 स्टेप में। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं, दिस इज टोटल सिंथेसिस। अब हम एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट लेते हैं। अब हम एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट लेते हैं। इसका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कौन सा मैं लेता हूं? फॉर एग्जांपल ट्राइक्लोरोमीथेन में लेता हूं। तो देखो, मैंने ट्राइक्लोरोमीथेन ले लिया, लेबोरेटरी में क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया, डायरेक्टली बन गया CCl4। तो इस किस्म के प्रोसेस को हम कहते हैं पार्शियल सिंथेसिस। ठीक है, सो होपफुली आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि हमारे पास टोटल सिंथेसिस और पार्शियल सिंथेसिस में क्या फर्क होता है। प्लीज सब्सक्राइब।